बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अपने मेहमान गिरामी फज़ीलत शेख प्रोफेसर इब्राहीम भट्टी हाफिज़हुल्लाह तआला से गुजारिश करूँगा कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी से मुनव्वर फरमाएं। मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मैं समझता हूँ कि इस अजीम मरकज़ के अंदर, मरकज़ अत-तौहीदुल इस्लामिया के अंदर पहली मर्तबा हाज़री का मौका मिला है। मैंने तलबा को बड़ा बाज़ौक़ पाया है, बड़ी दिलचस्पी से बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम जो मैंने देखा, जिसमें तिलावतें भी थी, नज़में भी थी, कुछ कवायद भी थे। और बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि हमारी जमात के मुमताज़ आलिम दीन शेख अल हकीम मोहम्मद अशरफ रहमहुल्लाह ने इस इदारे की बुनियाद रखी और आज चौथी पुश्त है। इस इदारे को तसलसल के साथ मज़ीद तरक्की के साथ चलाया जा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मरकज़ को ता क़यामत आबाद फरमाए। जिन हमारे अकाबरीन ने इसकी बुनियाद रखी, अल्लाह ताला उनके लिए, उनके साथियों के लिए, पूरी टीम के लिए इस मरकज़ को सदका जारिया बना दे। ये दीनी मदारिस क्या हैं? ये जो दीनी मदारिस हैं ये क्या है? ये दर हकीकत इस्लाम की छौनियाँ हैं। दीन इस्लाम के ये कले हैं जहाँ कुरान और हदीस का इल्म और अमल महफूज है। इन मदारिस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगे कि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी के अंदर दार अरकम के नाम से मदरसे की बुनियाद रखी। जिस वक्त आप हिजरत करके मदीना चले गए तो वहाँ भी आपने सुफ़ा के नाम पर इदारे की बुनियाद रखी।
शरीयत का इल्म और अमल अगर कमा हक़्क़हू सही माने कहीं महफूज हैं असली शक्ल में तो वो ये इदारे हैं। बज़ाहिर ही आपको तलबा नजर आते हैं, सादा लिबास के अंदर मलबूस होते हैं, इनकी ग़िज़ा बड़ी सादा है, इनकी रिहाइश हद दर्जा सादा है। चटाइयों पर बैठकर ये लोग इल्म हासिल करते हैं, जबकि आज के दौर में इनके मुकाबले में असरी उलूम हासिल करने वाले बच्चे कहाँ बैठते हैं, किन कमरों में बैठते हैं, किन सहूलियात के साथ बैठते हैं। लेकिन ये चटाइयों पर बैठने वाले तलबा कौन हैं? कौन हैं? स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा, एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठकर पढ़ने वाले, डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, प्रोफेसर बनने वाले, ये वारिस हैं अपने माँ बाप के, अपने बाप दादा के, और इन चटाइयों पर बैठकर पढ़ने वाले वारिस हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के। वारिस उसको कहते हैं जिसका रिश्ता हद दर्जा करीब हो, हद दर्जा करीब हो। मसलन एक शख्स है, उसका बेटा भी है, पोता भी है। वारिस कौन है? बेटा है, पोता नहीं। क्यों? वो दादा से थोड़ा सा दूर है। तो गोया जिस तरह बाप का बेटे के साथ करीब तरीन रिश्ता है, इन तलबा का वही करीब तरीन रिश्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप इनको मामूली ना समझा करें, ये अजीम लोग हैं, अजीम लोग हैं। ये तो वो लोग हैं। आप मुझे ये बताएं, पानी में जो मखलूक रहती है वो कभी खुश्की पर आई है? कभी मछली खुश्की पर आई है? आती उसी वक्त है जब उसका आखिरी वक्त होता है या उसको लाया जाता है। उसे कोई पता नहीं कि खुश्की में क्या है, कुछ नहीं जानती। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह ताला उन मछलियों के सीने में, दिल में ये बात डालता है कि खुश्की पे रहने वाले तलबा के लिए तुम बख्शिश की दुआएं करो, रहमत की दुआएं करो। इन मछलियों को कौन कहता है? अल्लाह कहता है। तुम नहीं समझते। ये फटे पुराने लिबास वाले, फटी हुई जूती वाले, इनको मामूली ना समझा करो। इनके पांव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इनके पास जाया करो, इनसे दुआएं लिया करो। आप देखें, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। आप तलबा के साथ तशरीफ फरमा थे। उसके दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम की कोई तवाज़ु की जाए। उसके घर में और तो कुछ नहीं था, एक दूध वाली बकरी थी। उसने दूध निकाला, उस बकरी का दूध इतना था कि बस एक प्याले में आ गया। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आ गया, आपको ये दूध पिलाने के लिए आया। कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम, ये हैं इस इदारे के मोहतमिम, मुदीर, मुदर्रिस,
कुर्बान जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने उन तलबा में जो इंचार्ज था को बुलाया, जो इंचार्ज तलबा सीनियर था। कौन है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया कि ये दूध का प्याला आया है, आप दाएं हाथ से तलबा को पिलाना शुरू कर दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, एक प्याला है, मैं किस किस को पिलाऊंगा? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था, दाएं तरफ से मैंने तलबा को वही प्याला दूध पिलाना शुरू कर दिया। सुफ़ा मदरसे के जितने तलबा थे सब ने पेट भर के पी लिया, दूध वैसे का वैसा था। सबको पिला लिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास प्याला ले गया, आप हमें अबू हुरैरा, अब तू है और मैं हूं, अब दो आदमी रह गए, ऐसा कर पहले तू पी ले, तू पी ले। मैंने दूध पिया, नबी अलैहिस्सलाम को दिया, अब मैं फिर दिया, हत्ता कि ऐसा लगता था कि मेरे नाखूनों से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। ये होते हैं, ये तलबा हैं, ये इंतजामिया हैं। आप आखिर में खाते हैं, आखिर में पीते हैं, तलबा का इतना लिहाज रखते हैं। कुर्बान जाए, वो अपने घर से दूध अपने बच्चों को जो पिलाना था वो तलबा के लिए लेकर आए। तो लिहाजा ये तलबा हैं। आप लोग तो खुशनसीब हैं इन तलबा की कफालत का, निगरानी का, खिलाने पिलाने के हवाले से अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इन दीनी मदारस में दो चीजें महफूज रहती हैं। और आपको पता है दुनिया की, आज पूरी दुनिया की कुफ्र की अगर निगाह है इन्हीं मदारस की तरफ है। आए दिन कहेंगे कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, यहाँ ये तालीम दी जाती है, इस कदर बदनाम क्यों किया जाता है? उनको पता है जब तक ये इदारे मौजूद हैं शरीयत का इल्म भी महफूज है और अमल भी महफूज है। ये दोनों चीजें, इल्म और सहाबा कराम कहते हैं तअल्लमनल इल्म वल अमल मा, हमने नबी अलैहिस्सलाम से इल्म भी सीखा और अमल भी सीखा। ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, दोनों चीजें साथ, इल्म भी और सहाबा कराम कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती थी, उस वही के बाद अगली वही, कभी अगली वही के आने में हफ्ता लग जाता, कभी 10 दिन, कभी 1 दिन। लेकिन फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती, अगली वही के आने से पहले पिछली वही पर सहाबा का अमल हो चुका होता। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हमारा आलिम हमें जुमा के खुतबे के अंदर कुछ मसाइल बयान करे, अगले जुमा से पहले हमारा उस पर अमल होना चाहिए। इल्म और अमल एक साथ अलग नहीं। जो ही सुना इल्म आ गया, अमल शुरू हो गया।
तरह अमल करते थे, आप हैरान होंगे। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन, मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें बयान करूंगा, टाइम काफी हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मस्जिद नबी में बैठे थे। मस्जिद नबी के कई दरवाजे थे, कई दरवाजे। आपने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, फरमाया मेरा दिल करता है कि ये दरवाजा औरतों के लिए खास कर दिया जाए। आपने हुक्म नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया कि आज के बाद ये दरवाजा औरतों के लिए खास है। फरमाया मेरा दिल करता है कि ये दरवाजा औरतों के लिए खास कर दिया जाए। औरतें इसी दरवाजे से आए नमाज पढ़ने के लिए, इसी से वापस चली। यहाँ रुक कर कहूँगा, इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ख़वातीन भी जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। दिन की नमाजें, रात की नमाजें, जुमा की नमाज, ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ती थी। ख़वातीन को मसाजिद से रोकना एक बड़ी खतरनाक साजिश है इस्लाम के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि हर पैदा होने वाले बच्चे की सबसे पहली दस्तगाह जो है वो माँ की गोद है, और बचपन की जो बातें हैं वो बुढ़ापे तक इंसान को नहीं बोलती। आज अगर मुझसे उस वक्त की बातें पूछें जब मेरी उम्र 5 साल थी, 4 साल थी, 6 साल थी, वो बातें याद है, लेकिन कल वाली बात मैं भूल जाता हूँ। लेकिन बचपन की बातें ऐसे फीड की हुई हैं, वो डिलीट हो ही नहीं सकती। सबसे पहली दस्तगाह माँ की गोद है, माँ की गोद है। माँ की गोद में पहली दस्तगाह में कुरान और हदीस का इल्म होगा, अकीदे की पहचान होगी, अकीदे की मार्फत होगी, तो वो चीज मिलेगी। अगर बेहूदगी की बातें होंगी तो वही बातें मिलेंगी। औरत के पास शरीयत के इल्म कब आएगा? जब वो जाएगी। क्या हर औरत का खामन शेखुल हदीस होता है? शेखुल हदीस भी हो ना अगर, तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक फ्री रिश्ता होता है। वो इतनी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ा सकता, ना पढ़ सकती है जितना एक दूसरे आलम से पढ़ा जा सकता है। ये पहली दरसगाह है। देखें, इमाम शाफी रहमहुल्लाह को माँ की शफकत न मिली, यतीम थे, लेकिन पहली दरसगाह माँ की गोद कुरान और हदीस के इल्म के साथ पुर थे। उसका फायदा क्या हुआ? जब इमाम शाफी चलने के काबिल हुआ, माँ ने, आज की माँ उसके पास इल्म नहीं होगा तो वो बच्चे को कहाँ ले जाएगी? किसी दर्जी के पास, किसी लोहार के पास, किसी सुनार के पास। कोई हुनर है, यही तो मेरा सहारा है, और तो कोई भी नहीं। लेकिन उस पहली दरसगाह में दीन का इल्म था। इमाम शाफी गज़ा में पैदा हुआ, जहाँ आज जुल्म हो रहा है। माँ ने हाथ पकड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह बैतुल्लाह में ले गए। इमाम अहमद बिन हंबल पैदा हुआ, बाप की शफकत न मिली, यतीम था, लेकिन पहली दरसगाह माँ की गोद में इल्म था।
उस माँ ने अहमद बिन हम्बल को पकड़ा, इमाम शाफी के आगे बिठा दिया। तो ये पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह। औरतों को आना चाहिए, आना चाहिए। औरतों को मसाजिद से रोकना दर हकीकत इबादत से रोकना है। क्या जिस तरह मर्द पर हज फर्ज है, औरत पर भी तो हज फर्ज हो सकता है। कोई शख्स, कोई और मस्जिद में दाखिल हुए बगैर हज कर सकती है, उम्रा कर सकती है, तवाफ कर सकती है। तवाफ के लिए मस्जिद हराम से गुजरना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, खाली इशारा दिया कि मेरा दिल करता है ये दरवाज़ा औरतों के लिए खास कर दिया जाए। इस हदीस के रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह। अमल देखें, उनके बारे आता है जब तक जिंदा रहे उसके बाद कभी भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। हालांकि आपने हुक्म नहीं दिया, अमल था, खाली आपने इशारा किया। किस तरह अमल? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला पूरे साल में इतने लोगों को जहन्नम से आजाद नहीं करता जितना यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला अपनी मखलूक को जहन्नम से आजाद करता है। अब हदीस के रावी हैं मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला। उनके बारे आता है वो बड़े मुतमव्विल थे, बड़े मालदार थे, इतने मालदार थे कि उनके 100 गुलाम थे। नौकर नहीं, मुलाजिम नहीं, गुलाम, जर खरीद गुलाम थे। कितने? 100। एक साल अपने 100 के 100 गुलामों से कहा, इस साल तुमने मेरे साथ हज के लिए चलना है। अपने 100 गुलामों को सवारियों पर बिठाया, हज पे ले गए। मिना के बाद अरफात की वादी में पहुंचे। अपने गुलामों से कहा, किबला की तरफ रुख करो, मैं दुआ मांगता हूँ। दुआ क्या मांगते हैं? कहते हैं अल्लाह ये 100 मेरे गुलाम हैं, ये 100 मेरे गुलाम हैं, मैं तेरी रजा के लिए इन 100 गुलामों को आज आजाद करता हूँ। आगे क्या कहते हैं? अल्लाह मैं भी तेरा गुलाम हूँ, अल्लाह मैं भी तेरा गुलाम हूँ, तू भी अपने गुलाम को जहन्नम की आग से आजाद कर। देखें ये इल्म है और अमल है, साथ साथ चल रहा है। आज अफसोस होता है, आज इस उम्मत के पास इल्म है, अमल कहीं अमल का जुनून है, बगैर इल्म के अमल हो रहा है। बगैर इल्म के अमल ये भी खतरा, और इल्म है और अमल नहीं है तब भी खतरा है। मैं अपने आप को, आप भाइयों को, आप बहनों को यही नसीहत करूंगा, ये वसीयत करूंगा अल्लाह के लिए। आपको पता है अभी हम फिक्र आखिरत के हवाले पर तफसीली गुफ्तगू सुन रहे थे। क़यामत के दिन बहुत सारे सवालात होने। आपको पता है सबसे मुश्किल तरीन सवाल कौन सा? पेपर आउट हो चुका है। क़यामत के मैदान में सबसे मुश्किल तरीन सवाल जो होना है वो ये है, हल अमिलता फीमा अलिमता। ये है सवाल, हल अमिलता फीमा अलिमता। ऐ मेरा बंदा, जितना तेरे पास दीन का इल्म था उतना अमल था कि नहीं था? अब हम में से हर शख्स अपने ज़मीर में झांके कि मेरे पास कौन सी चीजों का इल्म है,
नमाज के बारे, रोजे के बारे, हज के बारे, रिज़्क़ हलाल के बारे, सच और झूठ के बारे, हमसाये के हुकूक के हवाले से, वलिदैन के हुकूक के हवाले से, मियाँ बीवी के हुकूक के हवाले से मेरे पास क्या इल्म है, मेरा उस पर अमल है कि नहीं है। इस्तिकामत की दुआ करें, नहीं है तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस जामिया के नताइज का ऐलान करता हूँ और इस जामिया के अंदर हमारे 3 शोबाजात हैं। सबसे पहले रहमानी कायदा, इसमें जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, उससे कबल के मैं उस बच्चे का नाम पेश करूं, मैं मेहमान इनाम देने के लिए दावत दूंगा हमारी गांव की नामवर शख्सियत शायर इस्लाम मोहतरम जनाब कारी ताजुद्दीन शाकर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों में इनामात तकसीम करें। रहमानी कायदा के अंदर जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की, उस बच्चे का नाम है अब्दुल्ला लियाकत और इस बच्चे ने 100 में से 96 नंबर हासिल किए हैं। भाई इधर आ जाओ, भाई इधर करो, थोड़ी उधर। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अबू मुआज अब्दुल लतीफ, जिसने 100 में से 98 नंबर हासिल किए हैं। अबू मुआज है, उसका भाई आ जाए, उसका वालिद आ जाए और उसका कजन कोई है वो आके उसका इनाम वसूल कर ले। बिलाल। रहमानी कायदा के अंदर जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की, उस बच्चे का नाम है सलमान अब्दुल सत्तार, जिसने 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। सलमान अब्दुल सत्तार। जल्दी आ जाओ, कुछ यूसुफ जी तो बैठे। सलमान अब्दुल, हाँ ठीक है, कर सब नाम जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं शोभा नाजरा के नताइज का ऐलान करता हूँ। इन बच्चों को इनामात देने के लिए मैं दावत देता हूँ। इस गांव में हमारे अक्सर के उस्ताद और मेरे चाचू जान मोहतरम जनाब यूसुफ नदीम साहब को कि वो स्टेज पर आए और इन बच्चों में इनामात तकसीम करें। उनकी नामौजूदगी की सूरत में मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब कारी गुलामुल्लाह साहब से कि वो स्टेज पर आए और इन बच्चों में इनामात तकसीम करें। नाज़िरा कुरान में जिस बच्चे ने 100 पोजीशन हासिल की है, उस बच्चे का नाम है अली साबिर, जिसने 100 में से 92 नंबर हासिल किए हैं। दोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है मुबश्शर जावेद, जिसने 100 में से 93 नंबर हासिल किए हैं। और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है असदुल्लाह गुलफाम, जिसने 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब शोबा हिफ्ज़ के नताइज का ऐलान किया जाता है। शोबा हिफ्ज़ में हमारे पास इसी गांव के ही 45 बच्चे हैं और हमने इनके 4 ग्रुप बनाए हैं कि जो छोटा ग्रुप है वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 पारे तक हिफ्ज़ किए हैं और उससे बड़ा ग्रुप वो है जिन्होंने 2 से लेके 5 पारों पर हिफ्ज़ किए हैं।
तीसरा ग्रुप जिन्होंने 5 पारों के ऊपर और 10 पारे तक उन्होंने हिफ्ज किया है, और आखिरी और चौथा ग्रुप वो है जिन बच्चों ने 10 पारों से ज्यादा हिफ्ज किया हुआ है। तो अब जो चौथा दर्जा है अली उल मुर्तजा, उसका हमने नाम रखा है। उनमें इनामात तकसीम करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद अब्दुल क़य्यूम ग़ज़नवी साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से बच्चों में इनामात तकसीम करें। इस दर्जे में 100 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अबू सुफियान शफीक, जिसने 100 में से 80 नंबर हासिल किए हैं। अबू सुफियान चले। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है उस्मान राशिद, जिसने 100 में से 83 नंबर हासिल किए हैं। और पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है सलमान अब्दुल रशीद, जिसने 100 में से 86 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दर्जा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के नताइज का ऐलान करता हूँ। इनमें इनामात तकसीम करने के लिए मुल्तमिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख मोहतरम जनाब अब्दुल हक नदीम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला कि वो अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों में इनामात तकसीम करें। दर्जा उस्मान में जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है फैज़ान नवाज, जिसने 100 में से 69 नंबर हासिल किए हैं। दोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अब्दुल राफे मुमताज, जिसने 100 में से 78 नंबर हासिल किए हैं। और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अब्दुल्ला सनाउल्ला, जिसने 100 में से 80 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दर्जा उम्र फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के नताइज का ऐलान करता हूँ। इनमें इनामात देने के लिए मैं ज़हमत दूंगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्ताद फ़ज़ीलत शेख ज़ियाउल हक भट्टी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को वो अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों में इनामात तकसीम करें। दर्जा उम्र फ़रूक में जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है अहमद अशरफ, जिसने 100 में से 69 नंबर हासिल किए हैं। दोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है मुजम्मल दिलशाद, जिसने 100 में से 75 नंबर हासिल किए हैं। और इस दर्जा में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है असदुल्ला अशरफ, जिसने 100 में से 89 नंबर हासिल किए हैं। अब मैं दर्जा अबू बकर सिद्दीक जो के हमारा उन बच्चों पर मुश्तमिल है जिनके सिपारे 10 से ऊपर हैं, उन बच्चों में इनामात की तकसीमात मैं फ़ज़ीलत शेख हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी शेख इब्राहिम भट्टी हाफिज़हुल्लाह ताला के दस्ते मुबारक से पेश किए जाते हैं। तो सबसे पहला बच्चा जिसने इस दर्जे के अंदर 100 पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है हमजा अफजल, जिसने 100 में से 78 नंबर हासिल किए हैं। हमजा अफजल बच्चा कहाँ है? और इस दर्जे के अंदर बच्चा किधर है? बच्चा भी आ रहा है। दूसरे बच्चे का नाम है। दोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है उस्मान रहमत, जिसने 100 में से 84 नंबर हासिल किए हैं। हमजा नहीं आया। तीसरे बच्चे का नाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, माशाअल्लाह ही रहे, माशाअल्लाह।
और इस दर्जे के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अतर रियाज, जिसने 100 में से 95 नंबर हासिल किए हैं। ओ माशाल्लाह, सामने ये ना माशाल्लाह। हमजा आ गया। इसके बाद हमारे इस जामिया के अंदर एक शोबा जो इस्लामिक जनरल नॉलेज कोर्स के हवाले के साथ है कि ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बच्चे यहाँ दाखिला लेते हैं और घर बैठ के ही तैयारी करते हैं, और तकरीबन 3 माह बाद उन्होंने इस मरकज के अंदर आके इम्तिहान देना होता है, जो कि कोर्स तकरीबन 2 साल पर मुश्तमिल है। और हमारे इसी गाँव के बच्चे और बच्चियाँ तकरीबन 250 के करीब इस कोर्स के अंदर हिस्सा ले चुके हैं और वो कोर्स कर रहे हैं। तो इन कोर्स के नतायज का ऐलान मैं करता हूँ। इब्तदाई कोर्स जिसके अंदर 100 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है जियाउल्लाह अकबर, जिसने 200 में से 183 नंबर हासिल किए हैं। और 2 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है खुरम इरशाद, जिसने 200 में से 196 नंबर हासिल किए हैं। तीसरे बच्चे का नाम तीसरा बच्चा जिसने इस कोर्स के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है, और इस बच्चे ने इस मरकज के अंदर भी अव्वल पोजीशन है और पूरे पंजाब के अंदर भी अव्वल पोजीशन है। इस बच्चे का नाम है बिलाल कासिम, जिसने 200 में से 200 नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद हमारे इस मरकज के अंदर जिस तरीके से शोबा हिफज चल रहा है, जिस तरीके से कायदा और शोबा नाजरा चल रहा है, जिस तरीके से इब्तदाई कोर्स चल रहा है, इसी तरीके से इसी मरकज के अंदर तर्जमातुल कुरान व तफसीर की क्लास भी चल रही है। और ये वो बच्चे हैं जो सारा दिन अपनी मशगूलियात के अंदर रहते हैं और इशा के बाद आके इस तर्जमा क्लास में बैठते हैं और कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर सीखते हैं। बतदरीज मैं इन बच्चों को बुलाता हूँ और मरकज की तरफ से उनको कुरान मजीद की तफसीर बतौर तोहफा दी जा रही है। सबसे पहला बच्चा बिलाल कासिम, उमैर शेख साहब, ये तो कुरान पढ़ाई जाए तरतीब से। सरफराज अब्दुल रशीद, रिजवान इरशाद, अली अब्दुल लतीफ, अदनान रियाज, रियाज ताज, हाफिज वकार अहमद, नाजिम इकबाल, खुरम इरशाद, हारिस जावेद, मोहम्मद जमील जाट, नाईम अरशद, हाफिज जुनैद, उमर फारूक, जी अब एक ही नाम उस बच्चे के लिए है जिसने इस मरकज के अंदर हिफज मुकम्मल किया है। उसे इस इदारे की तरफ से पेन कुरान गिफ्ट दिया जा रहा है।
जिसके अंदर इस तरह है कि पेन लगाने से उस गिफ्ट के अंदर तकरीबन 20 से 25 कुर्रा के कुरान मजीद मौजूद हैं। तो मैं दावत दूंगा इसी मदरसे के तालिबे इल्म हाफिज उस्मान रहमत को कि वाए और शेख मोहतरम फजीलत शेख इब्राहिम भट्टी हाफिज़हुल्लाह ताला के दस्ते मुबारक से अपना इनाम वसूल करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आखिर के अंदर जिस तरह इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों की हौसला अफजाई मकसूद थी और बच्चों के अंदर इनामात तकसीम किए गए, इससे ज्यादा हकदार वो असातिज़ा किराम हैं जिनकी मेहनत जिनकी लगन से आज ये मदरसा आबाद है और जिनकी मेहनत के नतीजे के अंदर ही आज हम सब जमा हैं। तो उन असातिज़ा किराम के लिए भी हमने इनामात रखे हैं। सबसे पहले मैं शोबा हिफज के सीनियर मुदर्रिस कारी सुफियान साजिद साहब को से मुल्तमिस हूं कि वाए और शेख मोहतरम के दस्ते मुबारक से अपना इनाम वसूल करें। और उसके बाद शोबा हिफज के उस्ताद कारी आकिब अब्बासी साहब आए, वो अपना इनाम शेख मोहतरम के दस्ते मुबारक से वसूल करें। और इसी तरीके शोबा कायदा और नाजरा के मुदर्रिस मोहतरम जनाब हाफिज वकार अहमद किवाएं और शेख मोहतरम के दस्ते मुबारक से अपना इनाम वसूल करें। अभी एक और इनाम रह गया है हमारे इसी जामिया के शोबा तर्जमा के उस्ताद और मेरे भाई हाफिज सलमान साहब, उनका भी इनाम है, तो वो भी शेख मुबारक से अपना इनाम वसूल करें। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे शेख मोहतरम को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये माशाल्लाह बहुत दूर दराज से कराची से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनका आना और हमारा इनको सुनना कबूल फरमाए। और जिन हस्तियों ने इस मरकज़ की बुनियाद रखी थी, मेरे परदादा जान मौलाना हकीम अशरफ संधू रहमहुल्लाह, मेरे दादा जान मौलाना अब्दुल हन्नान संधू रहमहुल्लाह और मेरे वालिद गिरामी हाफिज अब्दुल रऊफ रहमहुल्लाह ताला, शयूख तो जानते ही हैं, तो वो भी माशाल्लाह इल्मी हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वालिद मोहतरम की सारी ज़िंदगी जो है वो बैरून मुल्क गुजरी। तालिब इल्मी ज़माना जो है वो सिर्फ उन्होंने यहाँ गुजारा था। उसके बाद मदीना यूनिवर्सिटी के बाद दुबई में 23 साल का अर्सा गुजारा, उसके बाद कुवैत में 14 साल का अर्सा गुजारा। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला वालिद रहमहुल्लाह को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े आलिम थे वो भी, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, ज़्यादा तसनीफ़ात उनकी अरबी में हैं और कुछ उर्दू में हैं। और पाकिस्तान में जो उर्दू में किताब है उनकी अल कौल मकबूल सलातुर रसूल सारिक सियालकोटी रहमहुल्लाह की किताब की तकरीर उन्होंने की है।